अच्छा, तो आज हमारा जो है रिएक्ट का थर्ड सेशन है। और फर्स्ट सेशन में बेसिकली फाइल स्ट्रक्चर वगैरह, रिएक्ट क्या होती है, वाई रिएक्ट, ठीक है, एडवांटेजेस वगैरह रिएक्ट के, ये सब कराया था। और सेकंड लेक्चर में हम वो ताहिरा ने आपको एक क्रेड एप्लीकेशन बना के दिखाई, जिसके अंदर वो किसी भी एम्प्लॉयर का नेम ऐड कर रही थी, ठीक है, उसको एडिट कर रही थी, उसकी डिस्क्रिप्शन को एडिट कर रही थी या डिलीट कर रही थी, ठीक है, उसको पेज पे शो करवा रही थी। आज का जो सेशन है ना, उसके अंदर तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ना एक बेसिक सी ना एक रिएक्ट ऐप बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वेबसाइट्स वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूँ कि कैसी होगी, ठीक है, वो एप्लीकेशन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सॉरी। ओके, तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है। सर ओके, चलें, मैं दिखा देता हूँ कि क्या जो एप्लीकेशन बनाने लगा हूँ वो कैसी दिखेगी फिलहाल के लिए। ये हमारी एप्लीकेशन है जो हम बनाने लगे हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये नैब बार है, और इसके अंदर एप्लीकेंट्स का लोगो है, अबाउट सेक्शन है, कॉन्टैक्ट पेज है, और टर्म्स का सेक्शन है, एफएक्यू का सेक्शन है, और उसके बाद अबाउट के लिखा हुआ हमारे बैनर में। उसके बाद हमारे मेंटोर्स हैं कुछ, ठीक है, वो जैसे निशान भाई एक कार्ड बना हुआ, ठीक है, और मोहित भाई और हारिस भाई हैं, और अब्दुल मोहित मनान भाई, जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ, ठीक है, उनको मैंने ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर आपको भी कोई मेंटोर चाहिए तो आप अगर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म पे ले जाएगा आपको, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने एक डमी फॉर्म ऐड कर दिया, ठीक है, वो मैंने डाला नहीं है, तो अभी गूगल फॉर्म पे लेके जा रहा हूँ जरूर। उसके बाद एक मैसेज वगैरह आप टाइप करके, ठीक है, कैसे हमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में ये लोगो है, ठीक है, और वो हमारे पास उसके अंदर दो लिंक्स वगैरह भी हैं, ठीक है, जो कि हमारे डेविकेंट्स के सेशन यूट्यूब पर और लिंक्डइन पर लेके जा रहे होंगे, ठीक है। बाकी पेजेस फिलहाल मैंने क्रिएट नहीं किए, वो आपके लिए असाइनमेंट होगी, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट का पेज और टर्म का पेज, एफएक्यूज का पेज। और इस जो वेबसाइट है उसको मैंने सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी पेजेस हैं, लेकिन फिर भी ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। वो कैसे है कि एक रिएक्ट की फंक्शनैलिटी है, रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि एक मल्टी पेज वेबसाइट को भी हम सिंगल पेज वेबसाइट को बना सकते हैं। आप ये देखेंगे ऊपर जब रीलोडिंग होती है, अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊँ तो रीलोड होता है, ठीक है, वो वहाँ से पता लगता है कि मुझे मैं एक नेक्स्ट पेज पे चला गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, वो अबाउट पे तो क्लिक हो गया, लेकिन यहाँ पर रीलोडिंग नहीं हुई। मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट पे चला गया, लेकिन रीलोडिंग नहीं हुई हमारे पास। ये है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको मैं कोड करना स्टार्ट करता हूँ कि कैसे करूँगा, ठीक है। चलिए फिर मैं चले जाता हूँ अपने फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। उसका कुछ भी नाम रख देता हूँ, ओके। इसको मैं अब अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लूँगा और एक नई रिएक्ट एप्लीकेशन बनाऊँगा, ठीक है, जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ वाइट की मदद से, रिएक्ट वाइट की मदद से। वो भी रिएक्ट वाइट भी रिएक्ट ही है, लेकिन बेसिकली मोर फास्टर देन रिएक्ट से, और जल्दी डाउनलोड वगैरह हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कि कैसे मैंने डाउनलोड करना है। मैं क्या करूँगा,
अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेलविंड डॉट टॉक्स, ये टेलविंड सी एस एस की वेबसाइट है। और अगर आप सर्च करते हैं टेलविंड विद रिएक्ट, तो फिर वो वाइट, तो फिर ये आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन शो होगी जिसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस, कैसे आप वाइट रिएक्ट को इंस्टॉल करते हो, कैसे उसके अंदर टेलविंड सी एस एस। ओके, और टेलविंड सी एस एस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सी एस एस इसमें, ठीक है, वो है टेलविंड सी एस एस। और उसके बाद हम कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो बता रहा हूँ। तो पहले वो कहता है कि अपना आपने अगर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाना है वाइट के साथ, तो क्या करो कि हमारे पास ये फर्स्ट कमांड है ना, ये रन कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट कमांड को कॉपी करता हूँ, मैं चले जाता हूँ अपने टर्मिनल में और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसे। देखें ये इंस्टॉल होना स्टार्ट होगी, फिर एक ऐसा इंटरफेस आएगा हमारे पास। अब वो कह रहा है कि किस में आपने इंस्टॉल करना है फ्रेमवर्क, ठीक है, अपना कोई फ्रेमवर्क जो है वो सेलेक्ट करो। उसने बताया कि वेनिला एक फ्रेमवर्क है, व्यू जेएस एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, टीरिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, लीट एक फ्रेमवर्क है। लेकिन मैंने जो इंस्टॉल करना है वो है रिएक्ट, तो मैं रिएक्ट पे जाकर एंटर कर दूँगा। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि आपने लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है। टाइप स्क्रिप्ट बताया है, टाइप स्क्रिप्ट बस एच डब्ल्यू सी जावा स्क्रिप्ट, मैंने जावा स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो मैं जावा स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दूँगा। यू कैन नाउ सी, ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन गया है हमारे प्रोजेक्ट के नेम से, ठीक है। और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम रिएक्ट के साथ कर रहे थे वो देखिए। अब मैंने क्या करना है कि इस फोल्डर में जाना है, उसके लिए मैं चेंज डायरेक्ट करूँगा, सी डी चेंज करने के लिए माय माय प्रोजेक्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब उसने मुझे क्या कहा है, उसके बाद क्या करो, मैंने अपने प्रोजेक्ट में चला गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर टेलविंड सी एस एस इंस्टॉल करनी है। टेलविंड सी एस एस इंस्टॉल करने के लिए उसने कहा कि ये हमारे पास कमांड है, ठीक है, ये रन कर दो। मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर चले जाऊँगा अपने टर्मिनल में और यहाँ जाके पेस्ट कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। अब आप देखेंगे कि ये टेलविंड सी एस एस जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। तो ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाती है, एक आधा मिनट लगेगा इसके ऊपर। अच्छा, जब टेलविंड सी एस एस यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी ना, तो मुझे जो ये फोल्डर है माई प्रोजेक्ट का, इसके अंदर एक फाइल जो है वो दिखाई देगी जिसका नाम होगा टेलविंड कॉन्फिग डॉट जेएस के नाम से फाइल होगी, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने थोड़ी एडिटिंग करनी होगी, जैसे कि उसने यहाँ पर लिखा हुआ कि आप, अब क्या हो गया कि हमारे पास टेलविंड जेएस की फाइल बन गई। उसके बाद क्या करो कि इस फाइल में जाओ, ठीक है, इसके अंदर जो भी डाटा भरा होगा ना उसको चेंज कर दो ये वाले डाटा से, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, ऐड ऑल द पाथ ऑफ योर टेम्पलेट इन योर टेबल, मतलब ये वाला जितना भी चीज़ है ना उसको आप अपनी टेलविंड कॉन्फिग डॉट जेएस वाली फाइल है ना उसके अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और चले जाता हूँ। अभी ये इंस्टॉल हो रही है। तो आई थिंक मेरा थोड़ा नेट का इशू है, तो उससे ज़्यादा टाइम ले रही है ये। वो
मैं पहले एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद ये करते हैं। ओके, एंट्री इंस्टॉल चल रहा है। उसमें एक मतलब उसका फोल्डर बना के यहाँ पर जितनी भी रिएक्ट लाइब्रेरीज हमें चाहिए वो डाउनलोड करते हैं। ठीक है, मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और वहाँ पर क्या करता हूँ मैं अपनी टेबल जो सी एस एस इसको इंस्टॉल होने के लिए, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली उसका इंस्टॉल कर दिया उसने जितनी भी लाइब्रेरीज हमें चाहिए रिएक्ट को चलाने के लिए। ठीक है, और जैसे कि टेबल सी एस एस इंस्टॉल करता ना, तो हम आगे काम करते हैं। ओके, टेबल सी एस एस इंस्टॉल हो गई है। अब ये देखें हमारे पास ये एक फोल्डर यहाँ पर आ गया है, टेलविन कॉन्फिग डॉट जेएस के साथ। ठीक है, जैसे उसने हमें बताया था कि टेम्पलेट इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास एक फोल्डर आ जाएगा टेलविन कॉन्फिग डॉट जेएस के साथ। अब इसको मैंने क्या करना है, जो इसका जितना भी कंटेंट होगा उसको इससे चेंज कर देना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल ए करता हूँ और उसका जो कंटेंट है सेव कर देता हूँ। ठीक है, चेंज कर देता हूँ, कंटेंट चेंज हो गया। अब इसका अब वो क्या कह रहा है, आप वो अपनी एसआरसी वाले फोल्डर में जाओ। ठीक है, उसके अंदर एक फाइल पड़ी होगी इंडेक्स डॉट सी एस एस। ठीक है, और उसके लिए उसको जो है उसको चेंज कर दो, उसकी जगह ये लिख दो। तो मैं क्या करूँगा, अपने एसआरसी के अंदर जाऊँगा, वहाँ पर एक फाइल ढूंढूंगा इंडेक्स डॉट जे एस, उसका जितना भी कंटेंट होगा उसको इसे चेंज कर दूँगा। सेव करने के बाद वो क्या कह रहा है कि अब आपकी एप्लीकेशन रेडी है। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को आप रन कर दो। अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमने क्या करना है, npm run that। मैं क्या करता हूँ, जो मेरी पहले एप्लीकेशन चल रही है ना उससे फिलहाल ओके वो खुद ही कर देता हूँ। ठीक, अब हमारी रिएक्ट इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब लास्टली हमने चेक करना है कि जो टेबल सी एस एस है वो काम कर रही है क्या नहीं कर रही। मैं क्या करता हूँ, इन सबको डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, एक नया कंपोनेंट बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें तो कुछ भी टेक्स्ट करता हूँ फिलहाल के लिए, डेव इकन्स लिखता हूँ और इसको स्टाइल दे देता हूँ टेबल सी एस एस चेक करने के लिए। ठीक है, क्लास नेम लिखता हूँ इसका कुछ कुछ भी लिख देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं लिखता हूँ इसके अंदर अंडरलाइन कर देता हूँ इससे, और जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड कर देता हूँ 500%। सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ ना, टेबल सी एस एस काम कर गया। तो सबसे पहला काम जो हमारे पास इस एप्लीकेशन में हुआ हुआ है ये है कि हमने एक नैप बार बनाना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि नैप बार के लिए एक अलहदा कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर नैप बार बनाता हूँ, फिर उसको उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ अपनी ऐप डॉट जेएसएस के साथ। लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे मुझे अपनी फाइल मीन्स की जो वेबसाइट है जो मैं बना रहा हूँ उसका एक फाइल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब फाइल स्ट्रक्चर में डिफरेंट कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि ये आप देखें नेबर एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये बैनर एक कंपोनेंट है, ये आवर मेंटोर्स का एक कंपोनेंट है, उसके बाद गेटा मेंटोर का एक कंपोनेंट सेक्शन है, और नीड हेल्प जो मैसेज आपने सेंड करना है। ठीक है, उसका एक कंपोनेंट है, लास्ट में एक फुटर का कंपोनेंट है। ठीक है, और कुछ पेजेस हैं जैसे कि अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, टर्म्स हैं, ऐसे कुछ पेजेस हैं। ठीक है,
अब इन पे जाना। तो मैं क्या करता हूँ, अब अपने एसआरसी के फोल्डर में क्या करता हूँ, इन सबको पहले ही बना के रख लेता हूँ, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इन्हें चेंज करता रहता हूँ। मैं जाता हूँ अपने एसआरसी के फोल्डर में, एक नया फोल्डर बनाता हूँ, इसके अंदर इसका कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बना लिया मैंने, ठीक है। और एक मैं फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पर किसी चीज़ का फोल्डर बनाना है, पेजेस का, ठीक है। अब पेजेस में मुझे 4 पेजेस चाहिए फिलहाल के लिए, बल्कि 5 पेजेस चाहिए। पहला पेज है होम का पेज, ठीक है। और इसी के अंदर दूसरा पेज चाहिए मुझे अबाउट का, तीसरा पेज चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट का, चौथा पेज चाहिए JSX का, ठीक है। और लास्ट पेज चाहिए मुझे टर्म्स के बाद है FAQs। अब 5 पेजेस चाहिए थे, वो सारे क्लियर कर लिए हैं। इसके अंदर मैं कुछ डमी डाटा लिख देता हूँ फिलहाल, इसलिए अबाउट का पेज बनाया, उसके अंदर मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट के लिए अबाउट, ठीक है। कॉन्टैक्ट का पेज बनाया, उसके अंदर एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है। उसके अंदर कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट लिख दिया मैंने, FAQs का पेज के अंदर एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, फिलहाल के लिए FAQs लिख दिया। उसके बाद होम का एक कंपोनेंट बनाया, होम के कंपोनेंट में होम का कंपोनेंट बनाया, और उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ कि होमिंग और टर्म्स का एक कंपोनेंट बनाता हूँ, टर्म्स के कंपोनेंट में लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने अपना पेजेस के जितने भी चीज़ें थी ना वो कर ली। अब कंपोनेंट्स मुझे चाहिए, पहला कंपोनेंट जो मुझे चाहिए वो है नैप बार, नैप बार चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट चाहिए वो है मेरे पास बैनर का सेक्शन है, बैनर मिल गया मुझे, ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट चाहिए वो मुझे चाहिए बैनर हो गया, उसके बाद मेंटोर्स JSX, ठीक है। और उसके बाद जो कंपोनेंट चाहिए वो है हमारे पास गेट, ओके, MENTOR गेट मेंटोर्स का कंपोनेंट, और लास्ट पे है मैसेजेस का कंपोनेंट, ठीक है। फुटर भी चाहिए हमें, मैं इसके अंदर एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ ताकि वो लोग लिया तो ठीक है। एक डमी सा कंपोनेंट बना लेता हूँ फुटर का अभी के लिए, इसको सेव कर लेता हूँ। बैनर के लिए बना लेता हूँ इसके अंदर इसको सेव कर लेता हूँ। गेट मेंटोर का कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेंटोर लिख देता हूँ, और मेंटोर्स का एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, जितने भी मेंटोर्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर अपने मेंटोर्स लिख देता हूँ, मैसेजेस का एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। मैसेजेस नेवर नेवर का एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। अब मैंने अपने सारे कंपोनेंट्स बना लिए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि इनको शो भी करवाना है। अब ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, बैनर, फुटर, गेट मेंटर और मैसेजेस, ठीक है, ये सारे मुझे चाहिए किसमें, क्योंकि सोर्स कोड मैंने कहा था जो मेन सोर्स कोड होगा वो ऐप JSS की फाइल में होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि मैं इसे बनाना है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लाइब्रेरी है रिएक्ट की ही, रिएक्ट राउटर डॉम, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि मैं इस एप्लीकेशन को सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकूँ।
ठीक है। वो उसका मैं एक डेमो भी दे देता हूँ कि कैसे पहले लोड हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद लोड नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ कि जियो वेब। अच्छा सर, अगर हम रिएक्ट डाटा राउटर डॉम ना इस्तेमाल करें तो उस केस में ये हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं होगी, उसके बगैर भी वर्क करेगी ये? उसके बगैर एप्लीकेशन वर्क करेगी, लेकिन वो मल्टी पेज होगी, वो रीलोड होगी, जिससे हमारे पास क्या होगा कि जो एप्लीकेशन का टाइम है या फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उस रीलोडिंग से ही बचाने के लिए हम रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये रीलोड ना हो वेबसाइट और हमारे पास जो एप्लीकेशन इंटरफेस हो वो ज़्यादा अच्छा है, मोर एफिशिएंट हो हमारी वेबसाइट। ओके सर, थैंक यू। मैं क्या करता हूँ, तो इंस्टॉल कर लेता हूँ उसकी लाइब्रेरी जो है रिएक्ट ऑटोडोम। उसके लिए मैं लिखूँगा NPM रिएक्ट राउटर हाइपन डोम। अब ये क्या करेगा, ये रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करता है। तो रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो गया। ठीक है, और सबसे पहले मैंने क्या करना है कि रिएक्ट राउटर डोम से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। रिएक्ट राउटर डोम की लाइब्रेरी से मैंने कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है ताकि जो हमारी एप्लीकेशन वो सिंगल पेज बन सके। तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। किसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो है सबसे पहले जो इंपोर्ट कर रहा हूँ वो है BR राउटर। ठीक है, एस राउटर, ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट कर लिया मैंने। ठीक है, राउटर की एज राउटर करके फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो है राउट्स उनको इंपोर्ट करूँगा। फिर उसके बाद जो है राउट से इंपोर्ट करूँगा। मैं इसको कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ FROM। कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो हमने अभी एक नई लाइब्रेरी इंस्टॉल की है वो है रिएक्ट राउटर का, REACT रिएक्ट राउटर का। ठीक है, इंपोर्ट कर लिए अब सारी चीज़ों को। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने शो करवाने हैं अपने पेजेस। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने डिव को खत्म करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, राउटर। ठीक है, अब राउटर के अंदर सबसे पहले मुझे चाहिए नैपा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नैपा का जो कंपोनेंट बनाया है मैंने वो ऊपर भी इंपोर्ट कर लिया है। वो ये खुद ही सजेशन दी उसने मुझे कि नैपा का कंपोनेंट आपका बना होगा। ठीक है, तो फिर आप क्या करो, इसे इंपोर्ट कर लो। जब मैंने नैपबार लिखा तो यहाँ पर एक साइड पे एक लोगो आ गया, जैसे कि ये नैपबार, ये देखें यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि आपने पहले नैपबार का कंपोनेंट बनाया हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप चाहो तो इसे इंपोर्ट कर सकते हो, तो वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब नैपबार को कर लिया मैंने। अब अपने राउट्स में मैं क्या लिखूंगा, राउट्स बनाए हैं। ठीक है, और उनमें मैं एक बनाऊंगा राउट। ठीक है, अब राउट में मैं जितने भी पेजेस होंगे ना वो उनका पास दूंगा। ठीक है, और उनका जो भी एलिमेंट होगा वो दूंगा। मैं फिलहाल के लिए सबसे पहले कह देता हूँ कि होम का पाथ देता हूँ। होम का पाथ होता है स्लैश। ठीक है, और उसका एलिमेंट क्या है वो मैंने बनाया है, उसका एलिमेंट कंपोनेंट्स में होम पेज बनाया है। यहाँ पर मैंने कंपोनेंट्स में पेज में मैंने बनाया है होम पेज। यहाँ पर होम पेज बना पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो एक्सपोर्ट भी हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट लिखता हूँ वो क्या है हमारे पास होम। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे होम पेज को यहाँ पर जो होम का कंपोनेंट है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, होम फ्रॉम, अब वो पेजेस के डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ डॉट। ओके, मैं हूँ SRC में डॉट डॉट ठीक है, डॉट स्लैश। ठीक है, और उसके बाद पेजेस का डॉक्यूमेंट है हमारे पास।
उसके बाद जो है उसके अंदर हमारे पास होम करा हुआ है, इंपोर्ट होम फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश होम। ठीक है, होम को इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब इसके अंदर जो है हमारा ये एलिमेंट, ठीक है, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ होम को। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये एलिमेंट बन के कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। ओके, इसको बंद करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा और ये वाली जो ब्रैकेट है राउट उसे बंद कर, इसको सी करूँगा। बाकी पेजेस भी शो करवाने हैं, तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज। ठीक है, कितने चाहिए मुझे, एक होम पेज चाहिए, एक अबाउट पेज चाहिए, ठीक है, और तीसरे पे चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट पेज, टर्म्स का पेज और रेसिपीज पेज। ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको एलिमेंट को चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, अबाउट। जब भी वो अबाउट पे जाएगा तो मुझे क्या शो होगा, मेरा अबाउट पेज। अबाउट उसने ऊपर भी इंपोर्ट कर लिया सजेशन से, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। जब भी वो स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाएगा तो हमारे पास क्या शो होगा, हमारा कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट को ऊपर भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा, ठीक है। और नेक्स्ट पेज जो है, जब भी वो हमारे पास स्लैश FAQs पे जाएगा, FAQs छोटा FAQs पे जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास शो होना चाहिए FAQs का जो पेज है वो कुछ इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इंपोर्ट करना लाजमी है ये, ठीक है, अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो वो शो नहीं होगा। FAQs हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो अगला पेज जो मैं शो करवाना चाहता हूँ वो हमारे पास है टर्म्स का, तो टर्म्स, और यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ और साथ से यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया हमारे पास टर्म्स और शो भी हो गया। लास्ट में मैंने क्या शो करवाना है, वो करवाना है मैंने अपना फुटर। उसके मैं क्या करूँगा, ये राउट्स के बाद अपना तो फुटर का कंपोनेंट है उसे लिखूँगा, ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। अब सी यहाँ पर इंपोर्ट हो गया फुटर। अच्छा, app.js की फाइल में फ़िलहाल के लिए अभी हमने इतना ही करना था। मैं इसे सेव करता हूँ और देखता हूँ कि चेंजेस क्या हुई हैं। कि अब मैंने क्या कहा था कि जो स्लैश का कंपोनेंट नीचे जब भी वो स्लैश पे जाएगा वो क्या शो करेगा, हमें होम पेज, ठीक है, और हमारा एक नैप बार और एक फुटर। ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये स्लैश पे हमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। नैप बार सबसे ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फुटर शो हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या शो हो रहा है, हमें होम पेज शो हो रहा है। क्या उसके बाद अगर मैं जाता हूँ अबाउट पे, तो अबाउट पे मुझे क्या शो करवाएगा, हमारा अबाउट शो करवाएगा, ठीक है। एक नैप बार जो सबसे ऊपर है वो शो करवाएगा और एक जो फुटर है उसके नीचे वो शो करवाएगा। मैं स्लैश अबाउट पे जाके देखता हूँ, स्लैश अबाउट लिखता हूँ, ठीक है, ABOUT नैप बार अबाउट और उसके बाद जो है हमें वो फुटर शो हो रहा है। इतना हो गया, ठीक है। बाकी भी टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारा है कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट शो हो गया हमें, और बाकी पेजेस कॉन्टैक्ट था, होम था, अबाउट था, FAQs था, FAQs शो हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब पेजेस वगैरह मुझे शो हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ अपना जो है सबसे पहला कंपोनेंट वो है नैप का, ठीक है, और एक जो होम कंपोनेंट है ना उसके अंदर भी मैं सारी चीज़ें ऐड कर देता हूँ कि होम कंपोनेंट में मुझे क्या क्या चाहिए। फिलहाल के लिए होम कंपोनेंट में कुछ नहीं है, होम कंपोनेंट में मुझे डिफरेंट कंपोनेंट चाहिए। वो है जैसे कि हमारे पास जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो चाहिए हमारे पास बैनर का। कहाँ पर गई हमारी वेबसाइट, ये बैनर बना हुआ है, ठीक है। नैप बार तो पहले ही शो हो रहा है, वो मैंने app.js वाली फाइल पे शो करवा दिया, उसके बाद अगर मैं टोर्स वाला पे आइए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो होम कंपोनेंट है उससे डिज़ाइन करता हूँ, उसका जो वो होगा वो कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें जो चाहिए है वो है
बैनर का पेज, ठीक है, वो ऊपर इम्पोर्ट भी हो गया। दूसरी जगह चाहिए हमें, बैनर के बाद चाहिए मेंटोस, ऊपर इम्पोर्ट भी कर लिया मैंने, ठीक है। और तीसरा हमें चाहिए हमें गेट मेंटोर का, गेट मेंटर पेज मैसेजेस, ओके। उसके बाद आई थिंक दैट्स ऑल, इतनी पेजेस चाहिए मुझे, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन चाहिए, सबसे पहले बैनर, ठीक है, बैनर लिख दिया मैंने, ठीक है। बैनर को ऊपर इंपोर्ट भी कर लिया मैंने, ठीक है। वो इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, वो बैनर के कंपोनेंट से हो रहा है जो हमने बनाया है कंपोनेंट्स में, और ये रहा बैनर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेंटर्स है, और मेंटर्स वाला सेक्शन है, गेट मेंटर्स वाला सेक्शन है, और मैसेजेस वाला सेक्शन, ठीक है। अब मैंने इंपोर्ट तो कर लिए हैं होम के कंपोनेंट, अब मैंने देखना है कि ये शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैं क्या करता हूँ, इसे रीलोड करता हूँ, ओके। ओके, मैंने अभी फिलहाल के लिए क्या किया है, सबसे पहले 5.3 का होम कंपोनेंट में इसे सेव कर लिया मैंने, ओके। मैंने सेव नहीं किया, जैसे ही मैंने सेव किया सबसे पहले मेरा नैब बार, फिर उसके बाद बैनर, मेंटर्स वाला सेक्शन, गेट मेंटर्स वाला सेक्शन, और मैसेज और फोटो, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ मेथड। अब जितना भी मेरा फाइल स्ट्रक्चर था वो सारा कंप्लीट हो गया है, ये सारी फाइल्स को मैं बंद कर लेता हूँ और एक एक करके सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ क्या चीज़, नैप, ठीक है। तो नैप बार बनाने के लिए मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, ठीक है। मुझे एक साइड पे लोगो चाहिए, ओके। इसको भी बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। यहाँ पे एक साइड पे लोगो चाहिए, ठीक है, और एक साइड पे हमारे पास जो पेजेस का लिंक्स हैं वो चाहिए, ओके। देन तो फिर मैं नैप बार बनाना स्टार्ट करता हूँ। नैप बार का फंक्शनल कंपोनेंट को मैंने पहले ही बना लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो रिटर्न है उसके अंदर जो डिफ बना रहा हूँ, सबसे पहले एक डिफ तो बनी हुई है मेरे पास, डिफ को ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लोगो चाहिए। मैं एक डिफ बनाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो भी हमारा लोगो है, ठीक है, और उसको कुछ क्लासेस वगैरह भी देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उस डिफ के अंदर एक स्पैम टैग बनाता हूँ, स्पैन, इट्स स्पैन, ठीक है। अब स्पैन टैग में मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ कलर दे देता हूँ, कुछ क्लासेस दे देता हूँ। तो मैं इसका क्लास नेम लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका टेक्स्ट जो है येलो कर रहा हूँ, टेक्स्ट येलो 500 कर देता हूँ, आई थिंक ये बहुत है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट लिखनी है, तो मैं उसके लिए क्या लिखूँगा, जो एस्ट्रिक है उसके अंदर करके यहाँ पर ब्रैकेट लिख दूँगा, क्या। उसके बाद मुझे चाहिए कि हमारा जो हमारे पास लोगो है जो भी, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और नया एंड टैग बनाऊँगा, और उसके अंदर जो भी हमारा डेप्रिकेंट्स है वो लिखना है मैंने, ठीक है, वो लिख देता हूँ। डेव लिखा मैंने, वो डिव के अंदर है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्पैन टैग बनाया मैंने दोबारा, ओके, डेव लिख दिया मैंने, यहाँ पर स्पैन टैग बनाया मैंने, ठीक है। और स्पैन टैग में मैंने अपना जो वीकेंड्स है वो लिख दिया, और इसको कुछ क्लास वगैरह दे देता हूँ मैं,
ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको जो क्लास है वो फिलहाल के लिए जो इसका भी कलर है वो रेड कर लेता हूँ मैं, टेक्स्ट कलर है, तो उसके लिए मुझे क्लास नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसका जो कलर है टेक्स्ट का वो क्या किया मैंने, येलो 500। लास्ट पे मुझे एक और ब्रैकेट चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो डिप है हमारे पास, इसको क्लास दे देता हूँ। अब इसका जो साइज है, सबसे पहले वो मैंने बताना है कि वो कितना रखना है, तो मैं इसका साइज रखूँगा टेक्स्ट 2 एक्सेल। इसको फ़ॉन्ट को मैं क्या कर दूँगा, बोल्ड कर दूँगा। ठीक है, और लास्ट पे मैं क्या करूँगा कि जो है ठीक है, इसके फ़ॉन्ट से बोलता तो पहले मैं देखता हूँ कि ये कैसा दिखता है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो सी, ओके, ये जो है इसका अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसका जो ओके ये हो गया, इतना हो गया। इसको कर्सर जो है ना वो पॉइंटर कर देता हूँ बस। ठीक है, इतना कर दिया मैंने। ओके, इतना लोगों का हमारा काम हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो भी शो हो, हमारे पास जो लिंक्स वगैरह हैं, ठीक है, वो भी शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक नई टिप बनाऊँगा। ठीक है, अब उस डिप में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक क्लास नेम होगा। क्लास नेम फिलहाल के लिए रिटर्न, क्योंकि मैं इसे रिस्पॉन्सिव भी कर रहा हूँ, तो मैं एम्प्टी फ्लेक्स करूँगा। ठीक है, उसके बाद इसको कुछ स्पेस दे दूँगा कि इनकी आपस में स्पेस एक्स कितनी होगी, वो होगी 6। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इन्हें लिंक करवाना है, तो मैं लिंक करवाने के लिए क्या करूँगा, मैं ए टैग भी यूज़ करूँगा। मैं एक लिंक होता है जो कि रिएक्ट राउटर, रिएक्ट में ही एक लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डोम में। ठीक है, जो कि हमारी रीलोडिंग में मदद करती है, रीलोड नहीं करवाती, तो उसको मैं ना इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ से। इंपोर्ट, ठीक है, अब लिंक को मैंने कर लिया इंपोर्ट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लिंक टू जो जिस पे भी मैंने इंपोर्ट करना है, ठीक है, वो है हमारे पास। सबसे पहले अगर मैं लिख रहा हूँ अबाउट, तो मैं क्या करता हूँ कि उसे अबाउट पे कर देता हूँ। ठीक है, लिंक करने के बाद इसको शो करता हूँ। अब इसके अंदर अब मैंने जो भी लिखना है हमारा अबाउट है, मैं अबाउट लिख देता हूँ, और इसको कुछ क्लास दे देता हूँ जो कि स्टाइल के लिए यूज होगी। ठीक है, क्लास नेम दे देता हूँ, तो क्या करे वो कि जब भी वो होवर करे इसके ऊपर, ठीक है, तो इसका जो टेक्स्ट है वो क्या करे कि चलो 500 हो, चलो 500। ठीक है, ऐसे ही करके मैं बाकी लिंक्स भी बना लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको एक तो अबाउट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो था वो है कॉन्टैक्ट। उसके बाद हमारे पास जो था वो है FAQs। उसके बाद है हमारे पास FAQs के बाद है
सेव करता हूँ इससे, और क्या करता हूँ इनका सिर्फ और सिर्फ जो है ये लिंक चेंज कर देता हूँ। अबाउट की जगह यहाँ पर कर देता हूँ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद FAQ है तो FAQs कर देता हूँ, और जो है टर्म्स है उसके बाद टर्म्स करता हूँ, सेव करता हूँ, देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है, अभी भी ये एक लाइन में नहीं है। तो ये एक लाइन में क्यों नहीं है, क्योंकि ये फ्लेक्स नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, तो ये सबसे पहली वाली लिखती मैं यहाँ पर लिखूंगा एक क्लास में, ठीक है। और इसको एक कंटेनर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद MX जो है इनका वो ऑटो कर देता हूँ, फ्लैक्स कर देता हूँ इसको, ठीक है। फ्लैक्स आइटम्स आइटम सेंटर करता हूँ, ठीक है। इन्हें आइटम सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। और जस्टिफाई बिटवीन कर देता हूँ मैं इन्हें। और क्या करूँ मैं, अब EX दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ X से, और पैडिंग Y से दे देता हूँ मैं। अब सेव करके देखता हूँ, ठीक। ओके, अब मैंने क्या करना है, एक इनको कलर भी देना है। तो मैं क्या करूँगा, इन सब को छोड़ के यहाँ पर एक नया करके बनाऊँगा, इसको बंद करके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस क्लास में देता हूँ, क्लास नेम दी मैंने, ठीक है। क्लास नेम BG ग्रे 800 और BG ग्रेड 8 और जो टेक्स्ट है उसका सेव करता हूँ। और C के हमारा जो नया बार है वो बनकर तैयार है। और मैं देखता हूँ कि ये पेजेस पे जा रहा है कि नहीं। जब मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट के पेज पे जा रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्टर्स के पेज पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज पे जा रहा है। FAQs पे क्लिक करता हूँ, FAQs के पेज पे जा रहा है। और टर्म्स पे क्लिक करता हूँ तो टर्म्स पे पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था वो बन गया। अब दूसरा सेक्शन है वो क्या बनाना है, हमने इसका फुटर बना देते हैं, ठीक है। पहले फुटर बना देते हैं ताकि वो हर जगह शो। मैं क्या करता हूँ, नैप बार को बंद करता हूँ तो अपने आ जाता हूँ फुटर पे, ठीक है। फुटर का कंपोनेंट बना हुआ हमारे पास। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये फुटर इसको देखो खत्म करते हैं। यहाँ पर एक फुटर बनाता हूँ, ठीक है। और उसको क्लास नेम देता हूँ, उसको BG ग्रे 800 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो टेक्स्ट है वो वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद पैडिंग दे देता हूँ 4 कर, इतना हो गया। अब फुटर के अंदर मुझे क्या चाहिए कि मुझे यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे फुटर के अंदर क्या है। ये ऑल राइट रेलगार्ड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक यूट्यूब का लोगो आ रहा है और लिंक्डइन का लोगो आ रहा है, जो कि हमें डेव वीकेंड्स के लोगो लिंक्डइन के लेके जा रहा है। मैं एक टिप बनाता हूँ, ठीक है। देखो क्लास दे देता हूँ क्या कि ये कंटेनर है, ठीक है। उसके बाद MX जो मैं पैडिंग देता हूँ इसको, ठीक है, वो है MX ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। पिक्चर जो है पैडिंग दे देता हूँ उसको X वाली साइड से 4, ठीक है। बाद फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स 4 कर देता हूँ मैं, MD करके फ्लेक्स 2 कर देता हूँ, जस्टिफाई कर देता हूँ बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन कर देता हूँ। और क्या करता हूँ, जो उनके आइटम्स हैं उन्हें सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने एक लेफ्ट साइड पे शो करवाना है, ठीक है, और एक राइट साइड पे शो करवाना है। तो लेफ्ट साइड पे जो शो करवाना है उसके लिए मैं एक अलग एडिट बनाऊंगा।
उसका जो टेक्स्ट है, ओके क्लास नेम लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, और उसका जो टेक्स्ट है उसे छोटा रखूँगा, ठीक है। उसके बाद जो उसका जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में कर दूँगा, ENTR, ओके। सेंटर में करने के बाद मैं इससे जो है मीडियम में वो क्या करेगा, जो उसका टेक्स्ट है लेफ्ट पे, ठीक है। इतना करने के बाद ठीक है, अब मैंने जो भी लिखना है इसके अंदर, ठीक है, वो लिख दूँगा। और मैंने क्या लिखना है, तो मैंने लिखना है कि ऑल राइट रिजर्व और टैब लिखना, तो ऑल राइट रिजर्व और क्या लिखना है, टैब लिखना, ठीक है। इतना हो गया। अब मुझे राइट साइड पे भी कुछ चाहिए, उसके लिए मुझे डिव बनानी पड़ेगी एक, ठीक है। इसको मैं क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम है फिलहाल के लिए फ्लेक्स दे देता हूँ इसको, ओके क्लास नेम फ्लेक्स देता हूँ, ठीक है। और स्पेस दे देता हूँ इसे कुछ, स्पेस X4 दे देता हूँ मैं। और उसके बाद क्या करता हूँ, जो इसकी मार्जिन है और टॉप से उसको 2 दे देता हूँ। और क्या करता हूँ, जो मीडियम में है उसकी जो मार्जिन हो वो 0, ठीक है। अब मुझे चाहिए यूट्यूब और इसका आइकन, अभी इसको सेव करता हूँ तो क्या शो हो रहा है मुझे फिलहाल के लिए बस यही शो हो रहा है राइट साइड पे जो मैंने किया है अभी। तो मुझे चाहिए ये यूट्यूब और लिंक्डइन का आइकन ये साइड, तो वो कहाँ से आएगा, हमारे पास एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। मैं उसे इंस्टॉल करता हूँ और वहाँ से जो आइकन्स हैं वो क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, npm i इंस्टॉल करने के लिए रिएक्ट आइकन्स, ये इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल हो गई है। तो यहाँ पर मैं ए टैग बनाता हूँ अपना एक, ठीक है। अब इसके अंदर जो HRF है वो हमारे पास फिलहाल के लिए लोगो होगा। और उसके बाद मैं जो HRF है वो हमारे पास क्या है, ये यूट्यूब का है, तो यूट्यूब का लिंक होगा हमारे पास। तो मैं इसका फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, जो टारगेट है उससे क्या करता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। जो इसका रेल है उसे क्या कर देता हूँ, पेन और क्या है ये, नो पैनल और नो फेरर, ठीक है। उसके बाद कुछ क्लास नेम देता हूँ इसमें मैं, और क्लास नेम में मैं क्या करता हूँ, जो इसका टेक्स्ट है तो क्या कर दो रेड 500। उसके बाद अगर होवर करो, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो इसका जो टेक्स्ट होगा उसको क्या कर दो रेड 600, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखना है कि जो YouTube का आइकन है वो मैंने इंपोर्ट करना अभी के लिए, तो वो इंपोर्ट अगर मैं कर लूँ वो होगा FA करके YOUTUBE लिखूँगा ना अगर मैं, ठीक है। तो उसका जो साइज दे देता हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए वो 24 कर देता हूँ। अब ये लिख दिया मैंने। अब मुझे यहाँ इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे इसको कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये आइकन वाली लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या लिखता हूँ, इंपोर्ट क्या नाम है हमारे पास, FA YouTube TUB, कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम या आइकन। मैं दूसरा भी कर लेता हूँ, दूसरा हमारे पास है वो है हमारे पास FALINKEDIN लिंक्डइन, दोनों को इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब दूसरी चीज़ मुझे जो चाहिए थी इसके बाद के एक ए टैग के बाद, और दूसरी चीज़ हमारे पास थी वो है, इसको मैं कॉपी करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका HRF अभी फ़िलहाल के लिए मैं हैश ही रख लेता हूँ, तो बाद में चेंज कर लेंगे। हैश रख दिया, ठीक है। साइज 24 ही, और आइकन को चेंज करना है मैंने, FA वो है FA लिंक्डइन,
एफ ए लिंक्डइन, ठीक है। जो टेक्स्ट कलर है वो मुझे चाहिए ब्लू के साथ 500, और जब क्लिक हो तो ब्लू ड्यू 600। ओके, मैं अभी कहूँ यही तो नहीं शो हो रहा मुझे। टैक्स करता हूँ यहाँ पर, मैं क्लास में और इसको ये, अब मैं देखता हूँ कि डेटा सेट कैसे सी नाउ जो है हमारे पास हमारा फुटर बन गया हुआ है। और अगर मैं इनको होवर कर रहा हूँ तो उनका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। अबाउट में मैं अगर मैं होम पे जाता हूँ, होम तो ये सारी चीज़ें मुझे शो हुई। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बनानी है वो है इसका बैनर। ये बन गई है हमारे पास, फुटर बन गया है अभी के लिए फ़िलहाल, और ये बन गया है हमारे पास स्नैप बार। अब मैं बनाऊंगा बैनर। ये चार चीज़ें रह गई हैं, एक बैनर, एक मेंटर्स का सेक्शन, ठीक है, और एक मैसेजेस का सेक्शन। तो मैं करता हूँ बैनर बनाने के लिए अपने इसको बंद कर देता हूँ। फुटर हमारा बन गया हुआ है कम्प्लीटली, तो बैनर वाले सेक्शन पे चला जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ पर एक बनाता हूँ सेक्शन। सेक्शन को मैं क्लास में देता हूँ, क्लास में देता हूँ बीजी। ओके, ग्रे चाहिए मुझे मेरे ख्याल से, यहाँ पर ग्रे चल रहा है ना, ग्रे 800। बैकग्राउंड दे दिया मैंने, ठीक है। इसको टेक्स्ट दे देता हूँ, टेक्स्ट इसका वॉइस कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये फुल स्क्रीन पे शो हो तो मैं जो इसकी हाइट है वो फुल स्क्रीन पे इक्वल कर देता हूँ, और इसको फ्लैक्स कर देता हूँ, ठीक है। जो आइटम्स हैं उनकी, ठीक है, उनको सेंटर कर देता हूँ और जस्टिफाई सेंटर कर देता हूँ। सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है। इतना करने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर एक और डिव चाहिए, ठीक है। जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लास में दे रहा हूँ कंटेनर, ठीक है। और इसको कुछ मैं मैक्सिमम जो है वो मार्जिन दे दूंगा, वो ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। उसको कुछ पैडिंग दे देता हूँ एक साइड से, वो है तो ठीक है। और कुछ जो है इसका जो टेक्स्ट है उसे सेंटर में कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर में। अब इस पेज के अंदर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे मैं अगर देखूँ यहाँ पर तो मुझे क्या चाहिए, अबाउट एप्लीकेंट्स। तो मुझे यहाँ पर एक अबाउट एप्लीकेंट्स चाहिए, मतलब एक H1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक H1 लिखूँगा, ठीक है। अब H1 को क्लास दे देता हूँ, ठीक है, क्लास नेम दे, ठीक है। उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो उसका होना चाहिए, वो 5 पिक्सल चाहिए। और उसके बाद जो फॉन्ट है वो उसका वो बोल्ड होना चाहिए, वो बोल्ड बोल्ड फॉन्ट बोल्ड करने के बाद मुझे क्या चाहिए, इसका फॉन्ट बोल्ड और ठीक है। मैं बॉटम से ना उसको ये दे देता हूँ, कितनी दे देता हूँ, 6 से 8, ठीक है। पहले तो मैं लिखूंगा अबाउट, और जो वो है वीकेंड्स, अबाउट है वीकेंड्स, वो मुझे चाहिए किसी कलर में। तो मैं एक स्पैन टैग बना लेता हूँ, ठीक है। स्पैन टैग को जो है क्लास में देता हूँ। अब क्लास नेम उसका क्या होगा हमारे पास, वो जो उसका टेक्स्ट है वो क्या करो, येलो 500 कर दो, ठीक है। और बस इतना ही चाहिए। और उसके बाद जो है टैब टैब वीकेंड्स लिखते हैं, इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ कि क्या बना है। सी टैब वीकेंड्स आ रहा है हमारे पास। इतना लिखने के बाद अब मुझे क्या चाहिए कि अब मुझे एक चाहिए पैराग्राफ, जो कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, ठीक है। पैराग्राफ बनाना है, तो पैराग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक पी टैग लेता हूँ। अच्छा, आई थिंक कि ये सारा दोबारा बनाने से ना वो कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक पैराग्राफ टैग तो सबको बनाना आता ही है, तो ये लिखता हूँ, ठीक है। उसके अंदर एलो आ रही
लोअर करता हूँ तो सी के हमारा जो है इतना शो हो रहा है। ठीक है, ये सारा हमारा बैनर बन गया। अब मैं बनाता हूँ अपने मेंटोर्स का जो सेक्शन है वो। ओके, तो ये पी टैग है, इसको मैंने क्लास में दिया, इसको कुछ ना कुछ क्लास देनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, क्या करूँ कि मैं जो टेक्स्ट है उसका एक्सेल कर दो, और क्या करो, और जो इसकी मैक्स विड्थ है वो एक्सेल कर दो, और जो एम एक्स है वो सेव करता हूँ। नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो हमारा जो है ये वाला सेक्शन वो बन गया हुआ है। क्या करो, ओके, बैनर का सेक्शन बनाने के बाद मैंने क्या करना है, जो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास बनाना है वो बनाना है आर्मेंटोस का सेक्शन। आर्मेंटोस के सेक्शन पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक हेडिंग आ रही है आर्मेंटोस की, और ये कुछ पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं। ठीक है, जो कि कहाँ से आ रही हैं मेरे पास, वो आ रही हैं फिलहाल के लिए वो सेक्शन है उसको सबको पिक्चर्स को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। वो मेरे पास करी नहीं है, रिएक्ट सेक्शन और टैब वीकेंड्स प्रोजेक्ट, और उसके बाद पब्लिक। यहाँ वो पब्लिक के फोल्डर में मैं सब कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, और जो इस सेशन जो मैं नया ऐप बना रहा हूँ वो है हमारे पास टैब वीकेंड्स 2 प्रोजेक्ट में जाता हूँ अपने। ठीक है, पब्लिक में जाके इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपने भी इमेजेस मुझे चाहिए। और मैं अब पब्लिक में देखता हूँ कि वो जो सारी इमेजेस मुझे चाहिए वो शो हो रही। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना जो है आर्मेंटोस वाला सेक्शन वो बनाना स्टार्ट करता हूँ। पेजेस, पेजेस नहीं है, कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स में जाऊँगा, मेंटोर्स वाला सेक्शन वो बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मेंटोर्स वाले सेक्शन के लिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सबको शो करवा रहा हूँ अपने जितने भी मेंटर्स हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले क्या करूँगा कि अरे बना लूँगा। ठीक है, जिसके अंदर जितना भी नेम्स वगैरह शो करवा रहा हूँ, पिक्चर्स शो करवा रहा हूँ, और उनका जो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला टैब है वो शो करवा रहा हूँ, सारा पहले लिख लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक अरे बनाता हूँ, इसके नीचे यहाँ पर कॉन्स एंड टी आर मेंटोर्स के। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, जितना भी हमें चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो लिख देता हूँ। सबसे पहले मुझे इसके अंदर चाहिए है नेम। ठीक है, तो मेंटोर का नेम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए डमी लिख देता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। नेम दे दिया, उसकी डेजिग्नेशन ओके। ठीक है, डेजिग्नेशन, और लास्ट में क्या देना है, मैंने उसकी इमेज देनी है। एक सेकेंड, इमेज के अंदर जो भी हमारे पास लिंक होगा वो है स्लैश, तो मैंने पब्लिक फोल्डर में डाली है, तो मैं उसको कहीं से भी कॉपी, मैं कहीं भी उसको शो करवा सकता हूँ। तो वो किस नेम से है मेरे पास फोल्डर में, VWSH VWSHN JPG
इसको कॉपी करता हूँ, तो एक ही लाइन में इसको कॉपी करता हूँ, अगली लाइन में पेस्ट कर देता हूँ। ये चाहिए फिलहाल के लिए 5 मिनट दोस्त, तो मैंने 5 के बाद में तो ये स्टार्ट करता हूँ अपना डिज़ाइन करना इससे। अच्छा डिज़ाइन करना स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर चाहिए सेक्शन, तो इसको डिलीट करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर एक सेक्शन लेकर आता हूँ, तो सेक्शन को सबसे पहले मैं क्लास नेम देता हूँ, ठीक है। क्लास नेम जो है इसको जो भी ग्रेड दूंगा वो 100 दे दूंगा क्लास नेम देने के बाद, ठीक है। इसको कुछ पैडिंग वगैरह भी दे देता हूँ मैं, ठीक है, पी वाई करके देता हूँ 10। अब इस सेक्शन में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर एक हेडिंग हो, ठीक है। मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव को क्या देता हूँ, क्लास नेम देता हूँ कंटेनर, ठीक है। कुछ मैक्सिमम जो है वो ऑटो कर देता हूँ, और जो उसका पिक्सल है बैक साइड से वो कर देता हूँ, ठीक है। इस ये करने के बाद एक h2 बनाता हूँ, ठीक है। h2 में क्या करता हूँ मैं, h2 को क्लास नेम देता हूँ। क्लास नेम जो है वो h2 को वो मैंने क्या देनी है, उसका जो टेक्स्ट है वो 3 पिक्सल का देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद उसका जो फॉन्ट है उसको बोल्ड बोल्ड कर देता हूँ, और टेक्स्ट को सेंटर में कर देता हूँ। जो इसका बॉटम से वो है मार्जिन उसको 10 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर मैं आप चेक करता हूँ तो इट्स वर्किंग बट इट्स नॉट इन सेंटर। चलिए उसको भी देखते हैं, ठीक है। h2 करने के बाद मुझे क्या चाहिए कि एक और डिव चाहिए जिसके अंदर मैं जितनी भी अपने मेंटोर्स हैं वो शो करवा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहला वाला जो मेंटोर है उसके लिए एक डिव बनाता हूँ, क्या उसके लिए क्लास नेम लिखता हूँ, ठीक है। उसको कुछ बीजी वाइट कर देता हूँ, और क्या करता हूँ शेडो दे देता हूँ उसे SHA, जो मैं कार्ड बना रहा हूँ ना ये उसके लिए, ठीक है। राउंड 8, ठीक है। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ अपनी डिव के अंदर जाता हूँ, कार्ड बनाया मैंने, ठीक है। ओके, कार्ड का मुझे साइज भी देना पड़ेगा कुछ, तो मैं इसका साइज भी दे देता हूँ, मैं इसका साइज दे देता हूँ क्या दूँ, एक सेकेंड, ओवरफ्लो रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मैक्स है विड्थ इसकी, ठीक है, वो एक्सेस कर देता हूँ, और क्या करता हूँ जो टेक्स्ट है वो ठीक है। अब कार्ड बन गया, उसके अंदर जो मैंने इमेज देनी है, ठीक है, वो मैंने अपनी जो ये बनाया है, ठीक है, यहाँ से उठानी है। तो क्या लिखता हूँ मैं, इमेज लिखता हूँ, ठीक है। इमेज का टैग करता हूँ, ये इमेज का टैग दे दिया मैंने। अब उसका जो SRC है वो मुझे मिल रहा है कहाँ से, तो कहाँ से मिल रहा है, जो मैंने अरे बनाया ना उसका जो पहला वाला है ना वो मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ओके। हमारे पास ना कुछ टाइम की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ कि इवेंट है ना, तो क्योंकि 9:30 बजे हमारी एक मीटिंग भी है, वेडनेसडे मीटिंग वाली। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि जो हमने लास्ट ऐप बनाई थी उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे किया।
तो मैं अपनी पिछली ऐप पे जाता हूँ, जो मैंने पहले बनाई थी, वो है ये वाली जो आप पहले शो करवा रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर मैं कोर्स वाले सेक्शन में जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास ये है ये सेक्शन, इसे कर लेता हूँ कॉपी, इस सेक्शन को बंद करता हूँ, सेव करता हूँ। अब इस सेक्शन में क्या हो रहा है आपको ये बता देता हूँ। ओके, मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। अब से तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर था, मैंने एक टिप बनाई, ठीक है, जिसके अंदर उसको फ्लैक्स प्रिंसिपल सेंटर कर दिया। उसके बाद उसको क्लास दे दी कि वाइट हो जाए, और इसका एक शेडो दे दिया, राउंड बिट कर दिया उसे, ठीक है। और ये कुछ मैक्सिमम वेट दे दी उसे, और टेक्स्ट जो है उसका सेंटर कर दिया। उसके बाद मैंने जब इमेज लिखा ना, तो मैंने क्या कहा कि जो मेरे पास मेंटोर्स वाली अरे है, उसका जो जीरो ऑब्जेक्ट है ना, जो पहले इसके जीरो नंबर पे इंडेक्स पे जो भी चीज़ भरी होगी है, वो जो ऑब्जेक्ट भरा हुआ उसके अंदर जो उसका जो उसकी इमेज है ना, डॉट इमेज करके, ठीक है, वो शो करवा दो। तो वो यहाँ पर जो है मेंटोर्स जीरो इंडेक्स की, ठीक है, उसकी इमेज शो करवाएगा। तो उसका आर्ट जो है वो नेम होगा, तो जो भी नेम है उसका वो शो करवाएगा कि जीरो इंडेक्स पे जो नेम है वो शो करवाए। फिर उसके बाद क्या नाम है, जो जब मैंने यहाँ पर एच टी लिखा, क्योंकि उसके बाद में मुझे दूसरे नेम पे क्या चाहिए, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये शो हो रहा है, क्योंकि मेरी इमेजेस नहीं शो हो रही। तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रही, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा कि यहाँ पर दूसरी चीज़ जो हमें शो हो रही है वो क्या है कि उसका जो H2 टैग है ना, वो शो करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो H2 टैग है ना, ओके H3 टैग है, तो उसके अंदर क्या करता हूँ, जो नेम शो करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेंटोर्स का मैंने अरे बनाई है, उसका जो जीरो पे जो भी इंडेक्स पे नेम पर आवाना, तो वो शो करवा दो। तो वो उसने मुझे यहाँ पर शो करवा दिया है, निशान आदिल भट्ट जो पहला नेम। फिर उसकी जो भी डेस्टिनेशन है वो शो करवा दो। तो वो डेस्टिनेशन शो करवा देगा कि ऐसे हमारा एक कार्ड बना है, ठीक है। और डिफरेंट कार्ड्स, जो नीचे वाले कार्ड है उसके लिए मैंने एक टिप बनाई है, और उसको जो है लास्ट कार्ड से स्लाइस कर दिया है कि जो मैप कर दिया है कि वो एक एक करके बाकी जितने भी कार्ड्स हैं ना, वन से लेके, ठीक है, और बाकी जितने भी कार्ड हैं वो सब शो करवा दें। तो यहाँ पर वो एक ही अरे में, ठीक है, और एक डिप में वो सारे कार्ड शो करवा देगा। इतना करने के बाद मैं देखूं कि मेरे पास ये शो हो रहा है, नाम शो हो रहे हैं, ठीक है, उसकी डेजिग्नेशन शो हो रही है, और इमेजेस नहीं शो हो रही। वो इमेजेस मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं शो हो रही। स्लैश दी, अब मैं देखता हूँ, सही इमेजेस वगैरह शो हो गई हैं अब मुझे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब ये चीज़ें शो हो गई हैं। अब आर्मेंटोर वाला सेक्शन बनने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमें बनाना है वो है हमारे पास गेट मेंटोर्स का। लेट मी चेक, गेट मेंटोर्स का। तो अब इसमें क्या किया है कि मैंने सिंपल एक डिव बनाया है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ गेट मेंटोर्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक सेक्शन बनाया है, ठीक है, जिसको बैकग्राउंड कलर दे दिया हमारा, जो हमारे पास बीजी ग्रे है और 800 के साथ, और उसको कुछ हाइट असाइन कर दिया, और उसको फ्लैक्स आइटम जो है वो सेंटर कर दिया, और जस्टिफाई सेंटर कर दिया। उसके बाद क्या किया है मैंने, ठीक है, एक डिव बनाई है जिसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या शो हो रहा है कि हमारे पास एक H2 शो हो रही है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि गेट अ मेंटोर, और उसके बाद एक स्पैन टैग के साथ मैंने डेपिकन्स, ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर ऐसे जो कलर चेंज हो रहा है वो स्पैन टैग के साथ उसका कलर मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक की टैग लिया है जिसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया डेपिकन्स के बारे में कि अगर आप अनलॉक, ठीक है, कुछ टेक्स्ट लिख दिया। और उसके बाद मैंने ए टैग लिया, और उसके अंदर एक HRF है जो कि लेके जा रहा है आपको गूगल फॉर्म्स वाले लिंक पे, ठीक है। और उस कुछ बताया हुआ कि उसका जो रेल है वो ये है,
और क्लास नेम कुछ दिया उसका, ठीक है। और जो बटन में हमें शो होगा वो क्या है कि हमारे पास गेट इवेंट होना, तो यहाँ पर वो ये वाला सेक्शन शो है। उसके बाद ये मैसेज वाला सेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया है मैंने, सबसे पहले एक सेक्शन लिया है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक H2 लिया है और H2 के अंदर कुछ लिख दिया कि मैसेजेस वाला सेक्शन, ईमेल्स वाला सेक्शन। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले क्या किया, मैंने एक सेक्शन बनाया, ठीक है, जिसके अंदर उसको बैकग्राउंड दे दिया कुछ, ठीक है, फ्लैक्स आइटम सेंटर कर दिया और जस्ट पर सेंटर कर दिया। और उसके बाद कुछ एक डिव बनाई है जिसके अंदर क्या लिखा है कि नीड हेल्प अगर चाहिए तो मैसेज करो, ठीक है, वो H2 में लिखा है, मैंने H2 में लिखा है। और उसके बाद करने के बाद मैंने क्या किया है, ठीक है, एक फॉर्म बनाया है इनपुट में, जिसके अंदर मुझे चाहिए इसकी टेक्स्ट, क्या कहते हैं, एक टेक्स्ट चाहिए जो कि आईटी मैंने दे दिया नेम, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए ये चेंज सबमिट और ये करवाने का मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैंने ये भी आपको शो करवाना था कि जब आपको ये क्लिक होता है सेंड मैसेज पे, अगर मैं कुछ मैसेज लिखता हूँ तो क्लिक होता है तो मुझे ईमेल आ जाएगी कि किसी ने क्या नाम है कि मुझे किया है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यूआई बता देता हूँ इसका, तो अगर नेक्स्ट सेशन पॉसिबल हुआ तो फिर उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें भी करके दिखाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट बनाई है जो कि है ईमेल की टाइप, उसकी ईमेल लिख दी है और आईडी दे दी है ईमेल और नेम दे दिया। और उसके बाद नेक्स्ट इनपुट मैसेज की, और अगर वो मैसेज आईडी दे दिया, नेम दे दिया, और लास्ट पे जो सेंड मैसेज का एक बटन बना दिया मैंने, ठीक है। और ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद ये बता देता हूँ कि कुछ क्या क्या है कि यूज स्टेट मैंने यूज़ किया है कि फॉर्म के डाटा को फिल करवाने के लिए, ठीक है। अगर वो फिल होगा तो हमारे पास एक फंक्शन है जो वो रन होगा, जिसके अंदर वो क्या कर रहा है कि मैंने ना एक ईमेल JS एक लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल की है, तो वो क्या करेगी कि उसने मेरे से ईमेल JS का अकाउंट बनवाया है। वो ईमेल JS का अकाउंट मैं कहाँ पर जाकर बना सकता हूँ, यहाँ पर ईमेल JS लिखता हूँ, अभी ईमेल JS के अंदर, इसके अंदर मुझे अकाउंट फ्री अकाउंट बना के दिया, जिसके अंदर मैं 200 पहले मैसेजेस जो है वो फ्री ले सकता हूँ। तो उसके अंदर उसने मुझे बताया कि मैंने अपनी आईडी ली, ठीक है, और उसके बाद एक टेम्पलेट आईडी ली और एक क्या नाम है जो हमारी यूज़र आईडी है वो ली। तो ये एक फंक्शनैलिटी लगाई है मैंने कि जिसके अंदर क्या कर रहा है कि वो अगर हमारे पास ये फॉर्म पे क्लिक हो, मुझे जब भी हैंडल सबमिट पे क्लिक हो, जब भी ये इस बटन पे क्लिक हो सबमिट पे, ठीक है, इसको सबमिट करने लगे वो ये सेंड मैसेज पे क्लिक हो, तो क्या करे कि वो हमारे पास जो एक फंक्शन है, ठीक है, वो हैंडल सबमिट और रन होगा और वो हमें इस ईमेल JS लाइब्रेरी के ज़रिए एक मैसेज हमारी ईमेल पे शो करवा देगा कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर किसी ने रिस्पॉन्स किया हमें, और देन हम उसे एक रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई थिंक के टाइम कम होने की वजह से मैं ऐसे पूरा बता नहीं सका और पूरी कर नहीं सका, क्योंकि हमारी नेक्स्ट मीटिंग भी थी इस वजह से। तो फिर